नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रदीप सिंह शर्मा और पाठशाला क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सीटी की जोरदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन समस्या ये विद्यार्थी किस चीज़ को लेकर समस्या में है। समस्या कई हैं, जैसे सीटी 12th लेवल का एग्जाम भी देना है, सीटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम भी देना है, सीटी में जो वैकेंसी उनकी भी तैयारी करनी है, और सीटी ग्रेजुएशन लेवल की भी तैयारी करनी है, उसकी वैकेंसियों की भी तैयारी करना है। सबसे बड़ा टारगेट, आप मिडिल क्लास की फैमिली वाले विद्यार्थियों को सबसे पहले नौकरी चाहिए सरकारी। सरकारी नौकरी के लिए हमें करनी पड़ती है मेहनत, लेकिन वो मेहनत यदि सही दिशा में, सही गाइडेंस में नहीं है तो मान लीजिए वो दिशा, वो रिजल्ट सही नहीं आते। तो दिशा आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्लानिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमें केवल सीटी से मतलब नहीं रखना है, हमें सीटी से आगे गवर्नमेंट नौकरी के लिए अंतिम चरण तक अपने को जाना है, अगले चरण के लिए जाना है। और वो आलोक राज जी ने कहा है कि लगभग 20 लाख विद्यार्थी इस एग्जाम को देंगे, लेकिन हम अगले चरण के लिए, मेन राउंड के लिए, हम केवल 3 से 4 लाख विद्यार्थी ही फाइनलाइज करेंगे। इसका मतलब कंपटीशन टफ होने वाला है, लेकिन हर विद्यार्थी का एक ही मकसद है, पहले सीटी क्रैक करें और अंतिम चरण में जाकर सरकारी नौकरी प्राप्त करें। लेकिन कैसे कर पाओगे यदि प्लानिंग सही नहीं है? आपको दोनों सीटी देने, आपके दोनों सीटी क्रैक करने हैं, दोनों के अंतर्गत आने वाली वैकेंसियों के एग्जाम देने, लेकिन अभी हैं आप समस्या में कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कौन सी वैकेंसी को टारगेट करें। तो विद्यार्थियों सारी चीजें कैसे आएंगी, तो क्या है विद्यार्थियों की समस्या, मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली आपकी सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि आप कौन सी वैकेंसी का चयन करें। ये इधर मैंने 12th लेवल की वैकेंसी रखी है, जिसमें 14 वैकेंसी हैं, और इधर मैंने बताया ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी सीटी में आएंगी जो 12 वैकेंसी है। आप पहले फाइनलाइज करो, इस चीज को टारगेट करो कि आपको कौन सी भर्ती की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले यदि सेकेंडरी लेवल की तैयारी करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें सबसे बड़ी भर्ती विद्यार्थियों के लिए राजस्थान कांस्टेबल है। मेन जो वैकेंसी जिसकी अक्सर आप तैयारी करते हो वो वैकेंसी है राजस्थान कांस्टेबल की, साथ साथ एक लिपि वर्गीय सचिवालय की, एक ये हो जाती है, या फिर अपन कर्मचारी ये हो जाती है। ये 2 या 3 वैकेंसी ऐसी हैं जिनकी आप तैयारी कर पाते हो। हालांकि आप तैयारी सबकी करने की कोशिश करते हो, लेकिन जहां तक आपको ज़्यादातर जो तैयारी करते हैं, ज़्यादातर और आपकी हैबिट में है और जिसको टारगेट करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये 3 वैकेंसियां हैं, और ज़्यादातर ये दोनों राजस्थान पुलिस और ये बड़ी बढ़ती हैं। लेकिन अब अगर हम बात करेंगे यहाँ से लेकर इधर की तरफ आते हैं, तो इधर की तरफ ज़्यादातर यहाँ ये वाली वैकेंसी है। लेकिन यदि ग्रेजुएशन लेवल की तरफ आप मूव करते हो तो ग्रेजुएशन लेवल में कई ऐसी वैकेंसी हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, जिनका आपने अक्सर तैयारी की है, ये अभियांत्रिकी एक तो हो गया, अधीनस्थ लेखा लेखक हो गया, राजस्व लेखा अधीक्षक हो गया, महिला पर्यवेक्षक हो गया, या अधिकारिता अधीनस्थ सेवा हो गया, इसके अलावा कारागार अधीनस्थ सेवा हो गया, इसके अलावा पंचायती राज हो गया। अब यहाँ आपको साफ साफ लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे पटवारी है, पटवारी प्लाटून कमांडर है, कनिष्ठ लेखाकार है, तहसीलदार है, महिला पर्यवेक्षक है, अधीक्षक है, पटवारी फिर से ग्राम विकास अधिकारी बीडीओ है। तो ये लगभग ये मान लीजिए काम की जो वैकेंसियां हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल में ज़्यादातर वैकेंसियां इंपॉर्टेंट है। यहाँ जहाँ 3 वैकेंसी को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ हम ज़्यादातर देखिए ये 3, 4, 5 भर्तियों को टारगेट कर सकते, प्लाटून कमांडर, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसीलदार, पर्यवेक्षक और एक पटवारी, ये और ग्राम विकास अधिकारी। लगभग यहाँ आपको 6 वैकेंसी टारगेट करनी है, और यहाँ मूलतः आपको लगभग 3 वैकेंसियों को टारगेट कर पाते हो। मुद्दा ये है कि आपको दोनों एग्जाम देने हैं, तो आप खुद विद्यार्थी ये देखिए, जिन्होंने 12th पास कर रखी है इनके लिए ये जरूरी है, लेकिन जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है भाइयों, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी यही है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होने वाली है। लेकिन यदि आप दोनों एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए ये ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम जरूरी है, और इसके रीजन ये है, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली वैकेंसियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन दोनों में क्या ऐसी चीज़ है जो कॉमन है, क्या ऐसी चीज़ है जिसे एक तैयारी में आप दोनों पेपर क्रैक कर सकते हैं। मुद्दा ये है कि आपको तैयारी एक करनी है, क्रैक दोनों करने हैं, और इनमें आने वाले पटवार हो, बीडीओ हो, अधीनस्थ बोर्ड का कोई एग्जाम हो, या राजस्थान कांस्टेबल हो, या लिपिक सेकंड ग्रेड हो, या ये कौन सी वैकेंसी हैं जिन्हें आप एक बार में क्रैक कर पाओगे। तो ध्यान रखना, आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इनमें ऐसी कोई तैयारी जिससे आपके ये एग्जाम भी क्रैक हो जाए दोनों, और साथ ही साथ एग्जाम के बाद वाला जो एग्जाम है उनमें भी सारी चीजें काम में आ जाए। तो ऐसी क्या है, तो ये आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चनों का रेशियो रखा है। यहाँ आपके एक साइड में मैंने 12th लेवल की सीईटी रखी है, और एक साइड में मैंने आपको ग्रेजुएशन वाली सीईटी रख दी है।
ग्रेजुएशन वाली सीटी रखिए। यहाँ पेपर होगा 120 क्वेश्चनों का, ग्रेजुएशन लेवल में पेपर होगा 150 क्वेश्चनों का। यहाँ जो मार्क होंगे 240 मार्क होंगे और यहाँ 300 नंबर का क्वेश्चन होगा, 300 नंबरों का पेपर होगा। विद्यार्थियों सबसे बड़ी बात है यहाँ आपका वेटेज किस चीज का ज्यादा है, क्योंकि मैंने यहाँ बताया आपके लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी टारगेट करने के लिए वहां है। यदि आप दोनों तैयारी करें तो आप ऐसी कोई कॉमन तैयारी करो, कॉमन सब्जेक्टों को पढ़ो जिनमें पेपर भी क्रैक हो जाए और आने वाले एग्जाम पटवारी, वीडियो, उन सारे एग्जामों को आप क्रैक कर पाए। तो यहाँ आपका वेटेज यहाँ दे रखा है और यदि वेटेज को आप देखोगे तो यहाँ 12th लेवल है, ये 150 क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ तुलना करते हैं जीके को लेकर, तुलना करते हैं जीके को लेकर। जीके में जो हिस्ट्री है, ध्यान रखना, जीके में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है, हिस्ट्री एंड कल्चर के, और हिस्ट्री और कल्चर के जो 12th लेवल में जो क्वेश्चन आएंगे वो 15 प्लस आने वाले हैं, और जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें लगभग 20 प्लस क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब आपको ये सब्जेक्ट तो के मिनिमम में पढ़नी पड़ी हैं, दोनों में 15 और 20 का वेटेज है। और ये मान लीजिए जो ग्रेजुएशन लेवल है ना, उसमें तो 20 से 25 तक क्वेश्चन जा रहे हैं, 25 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं, 20 से 25। हालांकि इसमें 15 से 16 हो जाते हैं, लेकिन इसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें और इको की बात करें, तो ज्योग्राफी और इको दोनों को मर्ज करें तो यहाँ आपके ध्यान रखना है कि 12th लेवल में 10 प्लस क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में 25 प्लस क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये मान लीजिए आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल क्या रहने वाला है, ये 2 सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद आपकी राज्य व्यवस्था, जैसे संविधान है, पॉलिटी है, और पॉलिटी को आप पढ़ते हो तो विद्यार्थियों पॉलिटी ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये 3 सब्जेक्ट नहीं आती हैं। पॉलिटी जहाँ यहाँ 10 प्लस क्वेश्चन है तो यहाँ क्वेश्चन है 15 प्लस। अब आप कहोगे सर ये क्यों बता रहे हैं, ये तो हमने सबने मेरे को बता दिए, हर एक चैनल वाले ने बता दिया, हर कोई बता रहा है, तो मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको कॉमन चीज पढ़नी है जो आपके इस पेपर के बाद अगले पेपर में भी उतनी काम आए जितना सीटी में काम आने वाली है। जितना उन्हें सीटी में फोकस करोगे उतनी ही मेहनत आपको अगले एग्जाम में करनी है। यानी आज पढ़ोगे तो कल की चिंता नहीं होगी, और आज अगर इग्नोर करोगे तो कल की चिंता लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो सब्जेक्ट यहाँ भी है और वहां भी है। तो विद्यार्थियों आप मुझे बताइए कि पूरे 12th लेवल में ये जीके वाला पार्ट जो है कितना पहुंच गया है, 35 क्वेश्चन, और यहाँ तो भाई साहब 50 और 15, यहाँ तो पूरे के पूरे 65 पर पहुंच लिया। अब यहाँ एक बात और है, यह भारत भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का अगर हम बात करेंगे, इंडियन जियो की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी 12th लेवल में इंडियन ज्योग्राफी के लगभग 10 क्वेश्चन हैं, और अगर हम बात करेंगे इसको लेकर तो यहाँ भी लगभग 10 क्वेश्चन है। अब मुझे सारे लोग ये बताओ, क्या इन सब्जेक्टों को आप इग्नोर कर पाओगे? क्या इन सब्जेक्टों को आप छोड़ पाओगे? मन करेगा क्या आपका? क्योंकि आपको ज्योग्राफी हर एक एग्जाम में बैठोगे, राजस्थान के किसी एग्जाम में बैठ जाइए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं राजस्थान के जहां साइंस नहीं आती, जहां मैथ नहीं आती, जहां रीजनिंग नहीं आती, लेकिन राजस्थान का कोई सिंगल एग्जाम बता दीजिए जहां जीके नहीं आती। ईओआरओ का आप पेपर ले लीजिए, आरएस का पेपर ले लीजिए, आप एसआई का पेपर लीजिए, पटवार ले लीजिए, वीडियो ले लीजिए, कांस्टेबल ले लीजिए, हर एक एग्जाम में आपका जीके का इतना वेटेज है। तो इस सब्जेक्ट को आप यदि इग्नोर करके जाते हो तो आने वाले टाइम में क्या होगा, आने वाले टाइम में आपके प्रेशर आएगा, फिर आप पढ़ोगे इनको कि सब पहली वाली सब्जेक्ट हमने पढ़ ली, ये वाली तो पीछे छोड़ दी थी उनके चक्कर में। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। आज ही हम ऐसी तैयारी करके चलेंगे जिससे कि आज और कल उन दोनों का बेनिफिट आप ले सकें। तो ये वेटेज है। इसके बाद देखिए करंट अफेयर्स, भाई साहब करंट अफेयर्स आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, आपका करंट अफेयर्स पूछा ही जाएगा। और 12th के वाले की बात करें तो लगभग 12th में तो 15 प्लस क्वेश्चन है, और 10th ग्रेजुएशन वाले में लगभग 10 प्लस क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ, क्या ये सब्जेक्ट आपके इग्नोर करने वाले हैं? क्या ये सब्जेक्ट आपके छोड़ने वाले हैं? क्या नहीं, आप सारे एग्जामों में बैठना है। हर एक विद्यार्थी राजस्थान का उस मकसद से तैयारी करता है कि राजस्थान का कोई भी एग्जाम यदि आता है तो किसी भी एग्जाम को छोड़ना नहीं है, हर एग्जाम में पास करने की कोशिश करता है। तो क्या जीके के बिना आप राजस्थान के पेपर पास कर पाओगे? नहीं। तो आज हमें बेड़ा उठाना है कि जीके को अपने को इतना मजबूत रखना है कि राजस्थान के किसी भी एग्जाम में बैठे तो हम अच्छे से इसको क्रैक कर पाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी प्लानिंग से भी काम करना, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं। इसके बाद यहां से देखिए
आप किसी भी सी टीम बैठ जाइए, सी टीम बैठ जाइए, पटवारी लीजिए, कांस्टेबल दीजिए, आपका भाई साहब एक कंप्यूटर वाला जो सब्जेक्ट है, एक कंप्यूटर वाला जो सब्जेक्ट है, वो कंप्यूटर वाला टॉपिक भी आपको ये सब्जेक्ट भी अच्छा करना होगा। क्यों? इसका मेन क्या है, मेन पॉइंट पर्पज क्या है? मेन पर्पज ये है, आपके आने वाले टाइम में जो अन्य एग्जाम आएंगे वहाँ सारी सब्जेक्टें कम हो जाएंगी, लेकिन कंप्यूटर के ये 10 और 8 क्वेश्चन ये तो आने ही आने, आपके राजस्थान कांस्टेबल में भी काम आएंगे, ये राजस्थान पटवारी में भी काम आएंगे। तो ये टॉपिक ऐसा है जो छोटी सब्जेक्ट है, इसे कवर कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको साइंस दे रखी है, यहाँ आपको दे रखी है साइंस, और साइंस यहाँ आपके क्वेश्चन आ रहे कितने, 20 से 22। आप तो 22 मान लो, कम नहीं ज़्यादा ले लो, 22 ले लो। आपके 12th लेवल में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 12। अब मुझे बताओ, साइंस को यहाँ पढ़ लिया आपने, क्या पटवारी में इतनी काम आएगी? क्या राजस्थान कांस्टेबल में 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, क्या उसमें साइंस काम आएगी? नहीं, वो केवल सीटी में काम आएगी। और सीटी ग्रेजुएशन लेवल में तो केवल 12 ही क्वेश्चन है, और कुछ साइंस के ऐसे क्वेश्चन हैं, जनरल साइंस आती है, सब्जेक्ट नहीं आती, सब्जेक्ट नहीं आती, और लोग साइंस को, जनरल साइंस को भी सब्जेक्ट की तरह पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आपके जनरल साइंस आएगी, और मैं मानता हूं कि जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके जनरल वे में आपके हो जाएंगे, यदि आप छोटी मोटी कोई बुकलेट भी पढ़ लोगे उससे हो जाएंगे। इसके बाद हिंदी और अंग्रेजी है, हिंदी और अंग्रेजी है, हिंदी हो गई और एक अंग्रेजी हो गई। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में जहां इसमें 10 प्लस क्वेश्चन है 12th वाले में, तो ग्रेजुएशन वाले में 10 प्लस क्वेश्चन है, और इसमें 12 प्लस क्वेश्चन है ना। इसके बाद अब इंग्लिश की बात करें तो 10 क्वेश्चन है, और इधर कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। तो यहां मान लीजिए हिंदी इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है, इंग्लिश मान लो हार्ड भी पढ़े, हिंदी आप आराम से कवर कर सकते हो। दूसरी बात है, ग्रेजुएशन लेवल में इंडिया हिस्ट्री का बड़ा वेटेज है भाई, ग्रेजुएशन लेवल में इंडिया हिस्ट्री आएगी। आपके इंडिया हिस्ट्री पिछले एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में इंडिया हिस्ट्री के 7 क्वेश्चन आए थे, पूरे आपको 10 दे रखे हैं कि भारतीय इतिहास और इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार 7 क्वेश्चन इसके आए थे, और एक शिफ्ट में आए थे 8 क्वेश्चन। तो मुझे एक बात बताओ, इंडिया हिस्ट्री के केवल आपके पास 2 टॉपिक हैं, कितने? इंडिया हिस्ट्री के केवल 2 टॉपिक हैं, एक तो है धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, और एक टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। मैं उसे उंगलियों पर रटा सकता हूं, आपके एक एक शब्द को याद करवा सकता हूं, जहां से 7 से 8 क्वेश्चन आप कवर कर पाओगे। अब आप पटवारी में बैठना तो भी इंडिया हिस्ट्री देखने को मिलेगी, आप राजस्थान कांस्टेबल का एग्जाम देना, वहां आपको 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मतलब ये है कि इंडिया हिस्ट्री आपको इसलिए भी पढ़नी है, आने वाले कांस्टेबल के पेपर में, आपके पटवार के पेपर में, आने वाले एग्जामों में ये सब्जेक्ट भी आपके काम आएगी। यहां आप इनको काउंट करोगे ना तो जीके के क्वेश्चन देखिए कितने हो जाएंगे। ये देखिए यहां हो जाएंगे 20, 25, 50 हो गए, 50 के बाद 65, 65 और 10 कितने हो गए, 70, 75 और 10 85। ये 85 क्वेश्चन तो भाई साहब 85 क्वेश्चन जीके का रेशियो है। अब आप एवरेज लगाइए 150 में से 60%, 70% क्वेश्चन तो इसी के आगे। और साथ में यदि आप हिंदी और इंग्लिश को लगाएं तो आपको कुछ और झंझट देखने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा इधर बात करें तो 15 और 10 25 हो गए, 25 35 और 10 कितने हो गए, 45, 45 और 15 कितने हो गए, ये हो गए भाई साहब 60। और 60 क्वेश्चन आपको 12th लेवल में तो केवल 48 क्वेश्चन करने हैं, और इधर आपको 60 क्वेश्चन राइट करने हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो, किसी भी चीज को पढ़ो, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर के एग्जामों को ध्यान में रखते हुए, आने वाली बड़ी भर्तियों में खुद को सेलेक्ट करवाने को ध्यान में रखते हुए, माइंड में अपना सपना ध्यान रखते हुए आप तैयारी करें कि क्या बेस्ट रहेगा और क्या बेस्ट नहीं रहेगा। कुछ भी कहें लोग, लेकिन आपको अपने देश से काम करना है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप अगले भविष्य को, अगले एग्जामों को, अगले चरण के एग्जाम को देखकर ज्यादा तैयारी करें, क्योंकि साफ साफ कहा है 20 लाख बच्चों में से 3 से 4 लाख बच्चे ही हैं जो अगले फाइनल राउंड के लिए लिए जाएंगे। तो 3-4 लाखों में यदि आपको अपना नंबर पक्का करना है, और पक्का ही नहीं करना, इस बार नौकरी भी लेनी है, तो भाई ये आपकी चार्ट आप ध्यान रखना, माइंड में बिठा लेना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं, क्योंकि मैं फिर से आपके बीच जरूर आऊंगा, बार बार आऊंगा, क्योंकि ये मान लीजिए कि सीटी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करवाने के लिए हर बार नई चीज जो है कि आपके लिए क्या यूजफुल रह सकता है, क्या अच्छा रह सकता है, वो बताने का हमारा काम है। पाठशाला टीम पूरी तरह से तैयार है आपके लिए जीके का पूरा सिलेबस करवाने, और पूरी जीके को निस्ते नाबूद करने के लिए आप तैयार रहें। ज्योग्राफी से लेकर, हिस्ट्री से लेकर, कल्चर
करंट और सारी चीजें पॉलिटी तक हम एक एक तथ्य को आपको क्लियर करवाएंगे, वादा है। तो इसीलिए आज ही ज्वाइन करें पाठशाला क्लासेज। यदि आपको बेहतरीन तैयारी करनी है पूरे राजस्थान में, यदि जीके का सबसे अच्छा पैनल है तो पाठशाला क्लासेज के पास है। आप सारे लोग क्लास देखते भी होंगे, सबसे अच्छी जीके की जो टीम है वो पूरी की पूरी पाठशाला टीम के पास है, पाठशाला क्लासेज के पास है। तो ये आपका ग्रेजुएशन और जो 12th लेवल का जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है, मैंने आपको बताया कि इस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। लेकिन मेरी एक ही गुजारिश है, भविष्य को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग काम करें, जो आपको बेस्ट लगे और जहां अपने जितने भी सीनियर हैं उनसे सलाह लेकर काम करें। यदि मेरी सलाह मानते हो तो आज से ही लग जाइए, क्योंकि आपका सपना पूरा होना अब ज़्यादा दूर नहीं है। सीटी का एग्जाम आपका लगभग 30% सपना पूरा करना हो गया, 70% आपको अगले एग्जाम में क्रैक करना है। अब ये कैसी रही प्लानिंग, ये प्लानिंग आपको ध्यान रखना। और यहाँ आपको सारे एग्जाम मैंने बता दिए कि लगभग 5 से 6 एग्जाम तो ग्रेजुएशन लेवल में टारगेट करना है, और ग्रेजुएशन लेवल में तो पूरा का पूरा वेटेज ही जीके का, भाई साहब पूरा जीके का वेटेज है, उसमें कोई लेना देना नहीं है, अन्य सब्जेक्ट होगा। और आपके 10-10 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे दोनों एग्जामों में। रीजनिंग आप आराम से कर सकते हो, रीजनिंग कोई बड़ी सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऐसी सब्जेक्ट नहीं जिसे आप कर नहीं पाओ। आप हर चीज के लिए रीजनिंग पढ़ते हो, तो रीजनिंग आसान सब्जेक्ट है जिसे आप आराम से कर सकते हो। तो ये जानकारी कैसी रही आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, और उसके रिव्यू के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा कि आपके लिए और क्या बेस्ट हो सकता है, नई चीज कुछ बताऊंगा कि इस अकॉर्डिंग भी आप सीटी को आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, पाठशाला क्लासेज का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए कि सर हमारी ओर से राय ये है। तो आप अपनी राय जरूर दें, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन आप बिना राय के नहीं रहें। सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।